हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चल रहे हैं परमहंस आश्रम शक्तिगढ़ चुनार मिर्ज़ापुर में, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। आइए चलते हैं। रास्ते का आप लोग नज़ारा देखेंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पहाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता, जो चुनार से होके हम लोग आगे निकल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। हमारे साथ मेरे अजीज मित्र शिवचंद्र मास्टर, सत्या, उत्तम और आशीष भाई, साथ ही साथ सुभाष यादव जी भी हैं। हम लोग परमहंस आश्रम के गेट पे पहुंच चुके हैं। आप जैसा देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में ये आश्रम है। आगे का व्यू देखेंगे, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। हम लोग आश्रम के परिसर में एंट्री कर लिए हैं। यहाँ पे एक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई, जो निःशुल्क है। यहाँ पे एक घंटा लगा हुआ है। माना जाता है कि जब भी बाबा जी का, महाराज जी का प्रवचन स्टार्ट होता है तो पहले घंट बजाई जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद प्रवचन स्टार्ट होता है। हम लोग जैसे ही पहुँचे थे तो देखा कि वहाँ पे प्रवचन स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग जल्दी जल्दी जाके अपनी अपनी जगह लिए। उसके बाद प्रवचन का भी आनंद उठाया। आइए हम आपको कुछ प्रवचन का कुछ हिस्सा आपको भी दिखाते हैं। बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही धर्माई है, और यथार्थ गीता के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। विलक्षण चिंतामणि है। नाम तो सतत चिंतन की वस्तु है। श्वास श्वास पर राम कहूं, वृथा श्वास जनि खोए। ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हुए। न जाने कल यह श्वास लौट कर आएगी या नहीं, कौन भरोसा। बाजार गए थे, लौटे ही नहीं। तो नाम हर समय चिंतन से चिंता मणि है। एक मणि है, एक रतन है। यदि आप चिंतन नहीं करते हैं तो मणि नहीं, रतन नहीं। तो पायो नाम चाल चिंतामणि, पूर करते न खसई हूं। कर माने हाथ होता है। तो इस रतन को हृदय रूपी हाथ से खिसकने, रपटने नहीं दूंगा, रोके रहूंगा। मन को कहां लगाओगे? तो श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हूं। श्याम रूप, प्रभु का श्याम स्वरूप वह बिल्कुल शुद्ध और रुचिकर है, कसौटी है। उस कसौटी पर चित्त रूपी कंचन को, कंचन माने सोना होता है, तो चित्त रूपी कंचन को मैं कसता चला जाऊंगा। उन प्रभु के श्याम रूप को सदा चित्त में धारण किए रहूंगा, नहीं करूंगा। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। एक रूढ़ी उसने भी पाल रखी थी, जिसे वह धर्म धर्म कह रहा था। भगवान ने कहा, यह घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया। कहीं धर्म लिखने से क्या धर्म हो जाता है? किसी कुरीति के ऊपर धर्म का साइन बोर्ड लगा दो, तो उससे दाल रोटी चलेगी तो 4 दिन, लेकिन सबका विनाश करके दम लेगी। अब तक भारत में यह धर्म था कि गाय धर्म, बिच्छू धर्म, सर्प धर्म, भगवान को छोड़कर सब धर्म। इसलिए आज उसकी क्या दुर्दशा हो गई है। तुलसी कहते हैं कि सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। मानव 7:126 वह धर्म के परायण है, उसका वह सारा कुल कृतार्थ है, भाग्यशाली है।
जिसमें किसी एक राम के चरणों में मन लग जाए। तुलसीदास जी एक राम की शरण को धर्म कहते हैं। गीता में भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अहम दो आदमियों ने परामर्श किया, आपस में सलाह किया कि हम लोग साझे में ईख बोएंगे। तो एक बोला कि हम उसमें खाद देंगे, दूसरा बोला हम गुड़ाई करेंगे, एक बोला हम पानी चला दिया करेंगे, दूसरा बोला हम चारों तरफ बाड़ बांध देंगे, बाउंड्री, पशुओं से रक्षा होगी। तो फिर एक बोला जब ईख बहुत बढ़ जाएगी तो हम बांध देंगे समेट समेट कर। तो जब पहला बोला हम एक ईख तोड़ेंगे तो दूसरा वाला बोला हम 2 ईख तोड़ेंगे। अब इसी बात में मारपीट हो गई दोनों की। बोले जब साझा बराबर है तो तुम कैसे ज्यादा तोड़ोगे? हम एक तोड़ेंगे तो एक हिस्सा हमें मिला, तुम 2 तोड़ोगे तो तुम्हारे पास हमसे दुगना पहुंच जाएगा। मारपीट हो गई, सर फूट गया, मुकदमा चलने लगा। तो इजलास में जज साहब ने पूछा कि ईख किसने बोया? तो दोनों बोले हुजूर अब ईख कहाँ बोई गई? अभी तो मशवरा हो रहा था। तो कांटो गुरो करील को अरु बदरी को घाम, सऊत बुरी है चून की अरु साझे को काम। करील का एक जो प्रवचन खत्म होने के बाद सभी लोग लाइन में लग के अपनी बारी बारी से महाराज जी का दर्शन प्राप्त किए। सब लोग बहुत ही तत्पर थे महाराज जी को दर्शन लेने के लिए, बट सभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ा और सभी लोग बहुत ही शांति से लाइन में लग के महाराज जी का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हर कोई अपने बाल भोग के लिए सब लोग जाने लगे, जिससे कि धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। महाराज जी ने बड़ी ही सरलता से सबको अपने दर्शन दिए। उसके बाद मैं मंदिर के परिसर में आके मंदिर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। मंदिर में आके हमने अगड़ानंद महाराज जी का दर्शन लिया। आइए आपको नज़ारा दिखाते हैं मंदिर का। ये मेन मंदिर है, जो हम पहले बैठे हुए थे वो हमारा प्रवचन स्थल था। ये मंदिर है, पूजा स्थल है, जहाँ पे अगड़ानंद महाराज की पूजा पाठ की जाती है। आइए हम आपको यहाँ पे साक्षात अगड़ानंद महाराज जी का दर्शन दिलवाते हैं, जो कि बहुत ही कृपालु है। अब आप सभी लोग जो रस्सी बांधी गई है रस्सी के पीछे हो जाइए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुनः महाराज जी का दर्शन प्राप्त करने के बाद हम लोग बाल भोग की तरफ गए, जहाँ पे काफ़ी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। हम लोगों ने देखा कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 हज़ार लोग एक बहुत ही लंबी लाइनों में बैठे थे। फिर हम लोगों ने वहाँ न बैठ के एक बार सोचे मंदिर परिसर का पूरा भ्रमण करते हैं। तो वहाँ पे गौशाला में गए। गौशाला में गाय माता का हम लोग दर्शन किए। वहाँ पे देखे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही अच्छा गौशाला बनाया गया था। उसके बाद गौशाला का दर्शन करने के बाद हम लोगों ने मंदिर के पीछे की साइड गए, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे संत महात्मा हैं उनके लिए छोटी छोटी कुटिया बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है।
यहाँ से ये सारा देखने के बाद हम लोग वहाँ से गए किचन रूम की साइड, जहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन कम से कम 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल यहाँ पे खाना बनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई हैं जो गुरु पूर्णिमा के दिन यूज की जाती हैं। बहुत ही बड़ी एक बार खाना बनता है। देखिए आप लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रसाद के लिए। अब जैसे ही सब लोग बैठ जाएंगे एक बार में प्रसाद का वितरण होता है। इसमें जो जो नवयुवक लोग थे उनको खड़ा कर लिया गया है सेवा के लिए। देखिए सब लोग अपना अपना सेवा दे रहे हैं। प्रसाद का वितरण चालू हो गया है। सब लोग अब प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद दोबारा सेवा देंगे। सेवा देने के बाद फिर अपने अपने घर को रवाना हो जाएंगे। यह रोज़ का क्रियाकलाप है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मन को शांति। ये आपको दिखाते हैं महाराज जी की गाड़ियों कलेक्शन। माना जाता है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे महाराज जी को अपनी खुशी से दान में गाड़ियाँ देते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। और आइए अब हम लोग निकलने की दिशा में चल रहे हैं आगे। ये प्रवचन का दूसरा स्थल है जहाँ पे जो हमारा गुरु पूर्णिमा होता है उस दिन यहाँ पे प्रवचन चलता है। यहाँ पे जगह ज़्यादा है, बहुत ही सुंदर है। करीब 36 एकड़ में फैला हुआ ये आश्रम है। अब हम लोग निकलेंगे। ये हम लोग फिर दोबारा गेट पे आ गए हैं। गेट से हम लोग की गाड़ी निकल रही है। आगे हमारी गाड़ी खड़ी है, हम बैठेंगे। अब यहाँ से हम अगला एक वाटरफॉल है वहाँ पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।